हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। देखो, किसी विद्यालय के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई जानकारी प्रतिशत स्तंभालेख से दर्शाइए। देखो, हम लोग प्रतिशत स्तंभालेख में पढ़े हैं कि हमारा जो प्रत्येक स्तंभ है 100 की ऊंचाई होनी चाहिए। तो पहले तो हमें सारणी बनानी है, सारणी दी गई है, लेकिन ये सारणी प्रतिशत में नहीं है, हमें प्रतिशत स्तंभालेख बनाना। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले उसको जो है आलेख को बनाने से पहले प्रतिशत में लाना होगा। तो हम पहले सारणी तैयार करेंगे। तो ये हमारी देखो सारणी है। सारणी कैसे करना, ये देखो तुम्हें प्रश्न में दिया है, इतना बना लेना। उसके बाद तुम्हारा कुल होना चाहिए, यहाँ पर कुल कर लिख लिए, कुल यानी ये दोनों का टोटल 90 और 60 150, 60 और 20 80, 25 25 50, 16 24 40। फिर वाणिज्य शाखा में रुचि प्रतिशत में, फिर विज्ञान शाखा में रुचि प्रतिशत में, वाणिज्य शाखा में रुचि प्रतिशत में, दोनों का प्रतिशत लाना। लेकिन ध्यान देना, जो प्रतिशत लाना तो यहाँ सारणी के नीचे सारणी वो सब जो है सवाल को हल करना। यहाँ पे देखो 90 है और 150 है, तो 90 बटे 150 गुणे 100, ये पहली कक्षा का। फिर यहाँ पे देखो 60 है और ये टोटल 80 है, तो 60 बटे 80 गुणे 100, तो ये सब तुमने प्रतिशत में निकाला। तीसरी में यहाँ 25 है और टोटल यहाँ 50 है, तो यानी 25 बटे 50 गुणे 100, 50%। और चौथी कक्षा का क्या है, यहाँ पे 16 है और टोटल 40 है, 16 बटे 40 गुणे 100, 40%। यह हल करके यहाँ दिखाओगे। और जो वाणिज्य शाखा में रुचि वाले प्रतिशत में क्या करना, जब ये तुम्हारा हल हो गया ना, ये मिल गया ना, इसको 100 में से घटा देना। तो देखो 100 में से 60 घटाए 40, 100 में से 75 घटाए 25, 100 में से 50 घटाए 50, 100 में से 40 घटाए 60। ये हल करके सारणी के नीचे, कभी भी हल सारणी के नीचे हल करना और फिर यहाँ पर जो है आंसर्स लिखना। यहाँ पे हमने प्रतिशत इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ प्रतिशत लिखा और ये शॉर्टकट में, अगर तुम पूरा शब्द प्रतिशत में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो इस तरह से हमारी ये सारणी तैयार हो गई। सारणी तैयार होने के बाद अब हम आलेख बनाएंगे। ये हमारा आलेख है, देखो x x डैश, y डैश खींचे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। क्योंकि प्रतिशत स्तंभालेख है तो प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 100 होनी चाहिए, तो ये हमारा जरूरी है। फिर ये हमारा पैमाना है, y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10% विद्यार्थी। और फिर यहाँ पे हमने देखो हमें क्या दिया है, यहाँ पे सारणी में 60 और 40। तो देखो हमारा प्रतिशत स्तंभालेख है, प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 100 होनी चाहिए, हम लोग पढ़े हैं ना। प्रतिशत स्तंभालेख के 100 पान में सभी स्तंभ की ऊंचाई, विभाजित में टोटल होता है लेकिन प्रतिशत में सब 100 का होगा। फिर 60 पे 10 20 30 40 50 60, 60 पे विभाजन किया। विभाजन करने के बाद तुम चाहो तो इसको शेडिंग करो, चाहो तो लाइंस ड्रॉ करो, जो भी करोगे वो यहाँ लिखना। तो विज्ञान शाखा में रुचि वाले ये विद्यार्थी और जो ब्लैंक है वो वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, मतलब हमको पता चलना चाहिए ना किसका है करके। ऐसे दूसरी कक्षा में कितने हैं, जो तुम्हारा जो प्रतिशत आया ना वो लेना, ठीक है। तो ये 75 है, तो यहाँ पे देखो 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद 75, तो 75 पे यहाँ पे विभाजन किया, इसको जो है हम दर्शा दिए इससे। और फिर उसके बाद तीसरी कक्षा का देखे क्या है, तीसरी कक्षा में टोटल 50 है, प्रतिशत वाला लेना, अब इसको नहीं लेना, प्रतिशत वाला 50 है, तो 10 20 30 40 50, तो 50 पे विभाजन हुआ, इसको जो है हमने दोनों को विभाजित करके दर्शा दिया। फिर उस चौथी कक्षा में कितना है, 40, प्रतिशत में 40, तो 10 20 30 40, 40 पे विभाजन करके फिर ये विज्ञान शाखा वाले विद्यार्थी और ये वाणिज्य इसको दर्शा दिए। शेडिंग करो या ब्लैंक करो, मतलब लाइंस ड्रॉ करो, जो भी करो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर हमने पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा विद्यालय है, यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिशत में सब अच्छे से लिखना और नीट एंड क्लीन तुम्हारा डायग्राम होना चाहिए। तो इस तरह से 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।